खुदावंद यसुम मसीह के जलाली और बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद टोनी और आप देख रहे हैं पीसीयू टीवी एंड सीएनएस न्यूज़। डेरिक प्रिंस ये खुदा के बहुत बड़े खादम होते थे और इनका कहना है जी एक दिन मैं मीटिंग से फारिग हुआ तो एक औरत मेरे पास आई। उसने कहा जी मैंने ख्वाब में देखा है जी एक नज़ारा कि आपकी गाड़ी जो है वो किसी दरख्त के साथ टकराई है और आपकी मौत वाक़या हो गई है। और डेरिक प्रिंस कहते हैं कि मैंने उस औरत को झिड़का और उस रूह को झिड़का कि मैं तुम्हारी ये नबूवत जो है वो खुदावंद यसुम मसीह के नाम में रद्द करता हूँ, क्योंकि ये किसी पाक रूह का काम नहीं है, ये नबूवत किसी और रूह का काम है और ये पाक रूह ऐसा काम नहीं करती। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि कितने साल गुजर गया, मेरी कभी कार का ना एक्सीडेंट हुआ ना कभी वो किसी दरख्त में लगी, लेकिन अगर मैं उसकी नबूवत को मान लेता तो जो वो कह रही थी वैसा ही मेरे साथ होना था, इसलिए मैंने इस गलत नबूवत को कबूल नहीं किया था। फादर मिनोचिस फेलिक्स बहुत सी पेशन गोइयों के मतलब कहते हैं कि बदरूहें इनमें माहिर होती हैं जी। फादर लैक्टिशियस कहते हैं कि बदरूहें जब उनकी परस्तिश की जाती है तो झूठ बोलती हैं कि वो खुदा हैं और हर वक्त इंसान को गुमराह करती रहती हैं। इन बदरूहों का जो कब्ज़ा या उनका अमल होता है इसके बारे में बहुत सी बातें जो हैं वो बाइबल के अंदर बताई गई हैं। अच्छा जी, इस तरह से इन बातों को हम समझने से पहले हम कुछ हवालों को बाइबल में से पढ़ लेते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा जी यसू ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। मुकाशफा में लिखा है जी और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है सारे जहां को गुमराह कर देता है। इमाल की किताब में लिखा है जी जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी और वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत सी कुछ कमाती थी। कहती ये दौलत वो कमा के देती जी। गैब दान रूह भी होती है, बाइबल की बात है जी, और इसमें फ्यूचर बताने वाली रूह थी। और अगर यूनानी में पढ़े तो इसमें पाइथन की रूह है जो फ्यूचर बताने वाली। यूनानी में अगर पढ़ेंगे तो पाइथन की रूह यानी कि सांप की रूह, जिस तरह से मुकाशफा में बताया गया कि वही अजदहा। और जब ऐसे लोग नबूवत करते हैं वो पाक रूह नहीं होता बल्कि सांप की रूह जो है वो उनकी पेशन गोई करती है। अमेरिका और दीगर ममालिक में ये काफ़ी अरसा से हो रहा है कि जब पाक रूह लोग जिसे कहते हैं कि उन पर उतरता है तो वो सांप की तरह की आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। जब ये सांप की आवाज़ें निकालते हैं तो बाइबल में पाक रूह इस तरह से कभी भी बोला नहीं है, यानी ये दूसरी रूह है जो कलीसिया के अंदर आ गई है और गुमराह कर रही है। देखिए आखिरी दिनों में हमें बहुत होशियार रहना है। पौलुस कहता है कि एक बहुत बड़ा धोखा कलीसिया में आएगा और लोगों को पता नहीं चले या कि उन्होंने पाक रूह पाया है या बदरू को पा लिया। इब्तिदाई चर्च फादर्स नाइटन ये कहते हैं कि कुछ लोगों का ये कारोबार होता है कि वो लोगों को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद पैसे देकर उनको वापस जो है छोड़ देते हैं। इस तरह से ये बदरूहें जो ये ख्वाबों के ज़रिए आपके जिस्मों पर हमला करते हैं, ये सारे जादूगर करवाते हैं। और जब ये हमला करती हैं तो आप जो है वो जो इनके साथ जो भी गुनाह ज़ना कर लेते हो तो फिर इस तरह से आप इनके काबू में आ जाते हो और फिर वही जादूगर जो है वो इनको वापस आप जब जाते हो तो इनके पास तो वो उन्हीं चीज़ों को वापस ले लेता है और आप दोबारा से ठीक हो जाते हो। लेकिन जब खुदावंद यसुम मसीह आया तो ये गड़बड़ हो गई। ये गड़बड़ इसलिए हुई कि जादूगर सारे जो परेशान हो गए थे कि खुदावंद यसुम मसीह ये कहता था कि उनको झिड़कता था और वो बाहर निकल जाती थी। विलियम बोंकी शहूरिया अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़े मुनाद थे और लोग जादू टूना करते थे। इनके पीछे पड़ गए क्योंकि वो कहते थे कि जब से बोंकी हमारे शहर में आया है तो हम लोग दिवालिया हो गए। किसी को भी बदरू निकलवाने के लिए हमारे पास आना नहीं पड़ता, वो बोंकी की बात में जाते हैं और वहाँ वो इन्हें खुदावंद यसुम मसीह के नाम से अच्छा कर देता है। टाइटन कहता था कि ये बदरूहें बहुत पहले खुद ही किसी को बीमार करती हैं और फिर अच्छा भी कर देती हैं। जादूगरों की मदद से इन्हें खूब पैसा दिलवाती हैं। ये सब मिली जुली सरकार है लेकिन मसीह लोग उनके खेल को बिगाड़ देते हैं जी। टाइटन बताता था कि सब की आंखों के सामने उनको हुक्म दिया जाता कि निकल जाएं ताकि लोग इन बाबाओं को गलत ना समझे। इब्तिदाई चर्च ये बताता है कि उनके पास कोई अपनी पावर नहीं होती है। बदरूहों को खुदावंद यसुम मसीह के सामने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ये कितनी भी ताकतवर हों, अगर
آپ اپنے گھر کو، خاندان کو، ہر فرد کو خداوند یسوع مسیح کے خون میں ڈھانپ دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں، تو یہ جادو ٹونا کرنے والے، جادو ٹونا پھینکنے والوں، ان کا کوئی بھی اثر نہیں رہتا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جہاں جہاں میرا لہو ہوگا اور میں وہاں پر دیکھوں گا اور برباد کرنے والوں کو گھسنے نہیں دوں گا۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، کیونکہ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے اور ہمارے پاس اختیار ہے جو خداوند یسوع مسیح نے دیا ہے۔ یہ بدروہیں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو خدا کے حکموں کے تابع رکھنا ہے۔ پر ہمارے خاندانوں میں جی پورا ایمان نہیں ہے، کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے جو کام ہیں وہ آدھے رہ جاتے ہیں۔ جس طرح سے مسیح نے جو اسرائیلی تھے ان کو اپنے خون سے ڈھانپا تھا، اور ان کا ایمان تھا کہ جہاں جہاں پہ خون لگا ہوگا وہاں وہاں پہ مارنے والے نہیں گھسیں گے۔ سب نے دعا کی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کے لہو کو لانا پڑے گا، خداوند یسوع مسیح کے پاک روح کو لانا پڑے گا، خداوند یسوع مسیح کو لانا پڑے گا۔ اور اگر ہم ان شیطان سے، اس شیطان کی جو چالوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے لہو میں ڈھانپ کے رکھیں اور خداوند یسوع مسیح کے لہو کو ہمیشہ پکاریں۔ شکریہ۔